मैं डॉक्टर विजय कुमार। आज आईआईटी में एडमिशन्स के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की तिथि घोषित कर दी जा चुकी है। जो जेई मेंस एग्जामिनेशंस होते हैं और जेई मेंस के पास करने के उपरांत एडवांस की एग्जामिनेशंस होती है, उसमें जेई मेंस के लिए प्रतियोगिता परीक्षा जो पूरे ऑल इंडिया लेवल पर आयोजित कर किए जाते हैं, उसकी आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी गई है। इसकी प्रतियोगिता परीक्षा नेशनल टेस्ट एजेंसी एनटीए प्रतिवर्ष आयोजित करती है और किसी न किसी आईआईटी को इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आयोजन करने हेतु भारत सुपुत्र किया जाता है। जो भारत के जो पुराने 7 आईआईटी है, उनमें से एक आईआईटी को प्रतिवर्ष नोडल एजेंसी बनाई जाती है। देखिए, एनटीए एजेंसी में सत्र प्रथम सत्र के लिए परीक्षा 2 सत्र में मेंस एग्जामिनेशन होती है। प्रथम सत्र जो होता है और दूसरी सत्र प्रथम प्रत्यक्ष सत्र का जो होता है प्रतियोगिता परीक्षा, वो 22 जनवरी से 31 जनवरी 2025 के बीच में होगी और दूसरी जो सत्र मेंस एग्जामिनेशन होगी वो अप्रैल महीने में आयोजित की, जिसकी मैं विस्तृत रूप से चर्चाएं आप देखिए। ऑनलाइन पंजीकरण हेतु जो जेई एडवांस का है वो 28 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ किया जा चुका है और अंतिम तिथि जो है 22 नवंबर 2024 को रात्रि 9 बजे तक है। इसके अतिरिक्त परीक्षा की शहर की जानकारी आपको जनवरी 25 के पहले सप्ताह यानी जनवरी के प्रथम सप्ताह 22 जनवरी से 31 जनवरी 2025 के बीच में प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लेकिन प्रथम सत्र में जो है वो प्रतियोगिता परीक्षा का आपका प्रवेश पत्र के संदर्भ में और शहर की जानकारी आपको मिल जाएगी कि किस सिटी में आपकी प्रतियोगिता परीक्षा होगी। परीक्षा परिणाम की घोषणा 12 फरवरी 2025 को कर दी जाएगी। आधिकारिक रूप से जो वेबसाइट है वो nta.ac.in jeemen.nta.nic.in पर आप जो है वेबसाइट आधिकारिक रूप से है, इस पर जो है छात्र ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। अब देखिए, उसके प्रथम सत्र के लिए हमने बताया। अब द्वितीय सत्र में प्रथम सत्र में 22 नवंबर से तक लास्ट डेट 28 अक्टूबर से 22 नवंबर तक और द्वितीय सत्र में जो मेंस एग्जामिनेशंस होंगे जेई मेंस का, वो प्रतियोगिता ऑनलाइन पंजीकरण 31 जनवरी से 24 फरवरी 2025 तक ऑनलाइन पंजीकरण। इसमें एक खासियत है कि जो जेई मेन में एग्जामिनेशंस दे सकते हैं वो प्रथम सत्र में, वो द्वितीय सत्र में भी वो प्रतियोगिता परीक्षा दे सकते हैं और उस प्रतियोगिता परीक्षा में दोनों में से जिसमें अधिकतम अंक रहेंगे वो आपकी मेरिट लिस्ट में मानी जाएगी। द्वितीय चरण की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो है 31 जनवरी से 24 फरवरी तक निर्धारित किया गया है और ऑनलाइन पंजीकरण है। द्वितीय चरण की प्रतियोगिता परीक्षा अप्रैल 1 से 8 अप्रैल के बीच में निर्धारित, परीक्षा परिणाम 17 अप्रैल को हुई। तो जेई मेन का प्रथम सत्र और जेई मेन का द्वितीय चरण की प्रतियोगिता परीक्षा का तिथि निर्धारित कर दी गई है ऑनलाइन पंजीकरण हेतु। अब देखिए, इसमें सम्मिलित होने के लिए क्या क्या टर्म एंड कंडीशन। इस प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को भौतिकी, गणित और रसायन विज्ञान पब्लिक जीव विज्ञान तकनीकी व्यवसायिक विषय के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। जो छात्र 12वीं कक्षा या उसके इक्विवेलेंट प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होते हैं और वो भी 75% अंक से, वही इसके लिए इलिजिबल होते हैं। उत्तीर्ण होना ही केवल है, 75% अंक जो है आफ्टर जो है सक्सेसफुल के बाद उन्हें लाना होगा। लेकिन 12वीं में उत्तीर्ण छात्र हैं, जो छात्र 12वीं कक्षा में शामिल होंगे वे भी आवेदन। एक चीज और महत्वपूर्ण है कि जो छात्र 12वीं कक्षा में सम्मिलित होंगे वो भी इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। न्यूनतम अंक जो है, उम्मीदवारों की संबंधित जानकारी निर्देश कक्षा 12 में न्यूनतम प्रतिशत अंक प्राप्त करने चाहिए। आय आमतौर पर सामान्य श्रेणी के 75%, एसटी के 50। देखिए, एक चीज है कि अगर आप इंटरमीडिएट में 75% अंक लाते हैं तभी आप सफलता आईआईटी में मेंस एग्जामिनेशन या एडवांस में सफल होने के बाद आपकी उस आईआईटी संस्थान में एडमिशन होगी, अन्यथा नहीं की जाएगी।
अब देखिए प्रयास कितने प्रयास तक आईआईटी में जा सकते हैं। अधिकतम जो है 3 लगातार वर्षों में जेईई मेंस आप प्रयास कर सकते हैं। इसके लिए जेईई मेंस के लिए आवेदन करने के लिए कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। तो देखिए सत्र वेक में पेपर 1, 2A और 2B का आयोजन किया जाता है। अब देखिए पेपर 1 बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बीटेक के लिए सीबीटी के माध्यम से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आयोजित किया जाए, इसका 2 शिफ्ट में होगा। पहली शिफ्ट में 9 बजे से, दूसरी शिफ्ट में 3 से 6 बजे तक एग्जामिनेशन आपकी पेपर 1 में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीटेक में जो एडमिशन है उसके लिए हो गया। पेपर 2A में बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट परीक्षा का आयोजन किया है। परीक्षा की 2 शिफ्ट में ये भी आएगी, प्रथम शिफ्ट 9 से 12 और दूसरी शिफ्ट 3 से 6 बजे तक है। पेपर 2B में एक होता है जिसमें बैचलर ऑफ प्लानिंग कोर्स में एडमिशन होगा। परीक्षा परीक्षा प्रथम शिफ्ट 3 से 6 बजे तक ही केवल आयोजित किया जाता है। प्रतियोगिता, तो ये आपकी एडमिशंस के लिए एक छोटी सी जानकारी है। अब देखिए एक महत्वपूर्ण चीज है कि अगर आप आईआईटी के पास करना चाहते हैं, आईआईटी में सफलता हासिल करने, तो आपको कुछ टिप्स की जरूरत है। प्रथम है कि आपका समय कम है, बचे हुए समय में समय का प्रबंधन करना, टाइम मैनेजमेंट सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हम टाइम को किस प्रकार से मैनेज करें। और बचे हुए समय आप करीब करीब नवंबर, दिसंबर और जनवरी, करीब करीब पौने 3 महीने आपका समय है। आप उस पीरियड में पूरे सिलेबस को और टाइम मैनेजमेंट करते हुए आप प्रतियोगिता प्रयास, सिलेबस अनुसार पढ़ाई करना, कम से कम 3-4 बार पूरे सिलेबस को अभी तक अभी रिविजन नहीं है, 2.5 महीने में करीब 3 से 4 बार पूरे सिलेबस को रिवीजन करें। उसके बाद विगत वर्ष में जो भी प्रश्न आए हैं, जैसे 25 का देना है तो 22, 23, 24 में जो प्रश्न आए हैं, कम से कम 3 वर्षों तक आए हुए प्रश्न हैं। दूसरी सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं इस प्रतियोगिता परीक्षा को सफल करूंगा। तो आप अपनी प्लानिंग मैनेजमेंट और जितने भी है नोट्स हैं, टेक्स्ट बुक हैं, उस सारी चीज को या असाइनमेंट आपको दिए हुए हैं, आप अगर किसी संस्थानों में पढ़े हैं तो उस संस्थान के जो भी असाइनमेंट है उसको आप पढ़ने का प्रयास करें और उसको लिख कर, सुंदर लिखावटों में लिख कर करके आप याद करने की कोशिश, जितने भी फार्मूले उसको एक स्थान पर रखें। जितने भी फार्मूले के अतिरिक्त थ्योरेटिकल पार्ट को भी आपको, चूंकि बोर्ड एग्जामिनेशन के भी नजदीक में है, इस कारण बोर्ड एग्जामिनेशन को भी आपको सफल होना और 75%। तो एक एक महत्वपूर्ण चीज है कि बोर्ड एग्जामिनेशन को किस प्रकार से आप पास करेंगे और 75% तभी आप एलिजिबल हैं, अन्यथा आपकी एलिजिबिलिटी समाप्त हो जाएगी। तो इस कारण कई ऐसे छात्र होते हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन का महत्व नहीं देते हैं और वो 75% आने ला नहीं पाते, जिस कारण उसके आईआईटी में कुछ छात्रों ऐसे होते हैं जिनका एडमिशन नहीं होता था। ये चलते उसके बाद जो है, जब जेई मेन क्वालिफाई करेंगे तो आपको एडवांस एग्जामिनेशंस के लिए करीब 2.5 लाख लड़के जो है जेई मेंस एग्जामिनेशन में सफल होते हैं। तत्पश्चात मेंस एग्जामिनेशंस के लिए पास करने के बाद आपको एडवांस एग्जाम, जेई मेंस के एग्जामिनेशन के आधार पर जो है आप जो एनआईटी में एडमिशन और भारत के प्रत्येक और जेई एडवांस में करीब 18,000 लड़के क्वालिफाई करते हैं उन छात्रों में। तो एक अच्छे संस्थान में जो भारत के प्रसिद्ध आईआईटी कानपुर, आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बीएचयू बनारस, कई ऐसे आईआईटी है जहां करीब करीब 18 आईआईटी में आपका इससे एडमिशन होंगे और जो छात्र इसमें सफल होंगे एक बहुत ही कुशल विद्वान। देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीन का पैरेलल आपकी तैयारी अवश्य रूप से होनी चाहिए, ताकि एक बैलेंसिक रूप से आप जब भी प्रश्न प्रश्न पत्र मिले तो आप सरसरी रूप से प्रश्न पत्र को रिवीजन करने की जरूरत है। और जितने भी प्रश्न दिए, चूंकि नेगेटिव मार्किंग भी इसमें दिए हुए हैं, तो नेगेटिव मार्किंग को नजर से रखना है। तो इस सब सारे बिंदुओं पर आपको नजर रख कर करके आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बात सच सच एक रोड मैप बनाने की जरूरत है और अच्छे ढंग से पढ़ने की जो। तो थैंक यू वेरी मच, एक सिंपल इंफॉर्मेशन हमने आपको दिया कि जेई मेंस एडवांस मेंस की एग्जामिनेशन की तैयारी के हम किस प्रकार करें, और उसको जो सूचनाएं हमने दे दिया कि 28 अक्टूबर से 22 नवंबर तक ऑनलाइन पंजीकरण करें और कई 22 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में जो प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करें। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स जो 2005 के एस्पिरेंट्स हैं, और बोर्ड एग्जामिनेशंस भी तैयारी आपको करनी है दोनों। इस कारण समय कम है, उस समय में सारे सिलेबस को अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, लिख कर प्रैक्टिस करें, नोट्स बनाएं और एक
टाइम मैनेजमेंट को मैनेज करते हुए अपनी पढ़ाई करें। कम से कम 10 से 12 घंटे आप हर दिन पढ़ने की आवश्यकता है और प्रैक्टिस करने की। जो-जो प्रश्न है उसको लिख कर के अभ्यास करें। जितने फ़ॉर्मूले याद करें निश्चित रूप से असर है। तो थैंक यू वेरी मच आज के कार्यक्रम में आप सभी को और कुशल क्षेम के लिए आप निश्चित रूप से सफल होंगे।